राधे राधे सभी को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि दीपदान कैसे करते हैं संक्रांत पर, और वो कहाँ कहाँ हमें दीवे लगाने हैं और किस तरीके से दीवे बनाने हैं और क्या डालकर हमें दीपदान करना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दीवों को भिगो लेना है। उसके बाद आपको एक पात्र ले लेना, थाली ले लेनी है। उसमें आपको 14 दीवों को इस तरीके से लगा लेना है। 14 ही दीवे लेने हैं, ना 13 ना 15, 14 दीवे ही लेने हैं, क्योंकि संक्रांत 14 तारीख की है। 14 दियों का दीपदान है, 14 चीजों का दीपदान किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने 14 दीवे ले लिए हैं। अगर आप इस दीपदान को शाम के टाइम करोगे तो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ये शाम के टाइम ही किया जाता है। आप सुबह भी कर सकते हो, लेकिन शाम के टाइम ज्यादा बेटर है। तो आपको गोल बाती लेनी है और सारे दीवों में गोल बाती रख लेनी है। अगर आपके पास तिल का तेल है तो बहुत अच्छी बात है। तिल के तेल ही महत्वपूर्ण है इस दीपदान में। तिल का तेल ज्यादा माना गया है, क्योंकि संक्रांत पर तिल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ माने जाते हैं दान देने के लिए। तो इस तरीके से आपको तिल का तेल ले लेना है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें आप तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सफेद तिल ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो सफेद तिल है। अगर आपके पास सफेद तिल भी नहीं है तो आप काले भी डाल सकते हो, लेकिन आपको तिल जरूर डालना है। सारे दीवों में थोड़े थोड़े तिल आपको जरूर डालने हैं, वो ही हमारा दीपदान लगेगा। और फिर आपको सरसों का तेल डाल लेना है। अगर आपको मतलब आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि वो तिल का तेल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तिलों से ही बना हुआ है। तिल का जो तेल होता है वो बहुत पवित्र होता है पूजा पाठ के लिए। अगर आपके पास घी की जोत नहीं लगा सकते हो, तेल की जोत नहीं लगा सकते, तो आप तिल के तेल की जोत लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, भगवान स्वीकारते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे चिक्सों में तेल भर लेना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे दीवे आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं, कैसे कैसे लगाने हैं, और मतलब हम नहीं लगा पाएंगे तो अपने घर पर ही कैसे इंतजाम करें। तो सबसे पहले आपको इनका टीका कर लेना है। रोली से आप इनका टीका कर लीजिए। सारे दीवों का करना है इस तरीके से जैसे कि मैंने किया है। तो आपको इस तरीके से थाली लगा लेनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन्हें जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जलाकर ले जाइए। लेकिन मेरा मंदिर थोड़ी सी दूर है, कहीं दीवा वगैरह बुझ वगैरह जाए तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता, तो मैं इसे वहीं पर ही जला लूंगी। और आप जरूर दक्षिणा रखिए, 11 रखिए, 21 रखिए, 51 रखिए, जैसे आपकी मर्जी है। और इस दक्षिणा को आप दान दे दीजिएगा, पंडितानी को दे दीजिएगा, या फिर किसी गरीब को दे दीजिएगा। और दीपदान करते समय और 1 लोटा जल जरूर ले। दीपदान करने से पहले आपको दीवों को मिनसना है, जैसे कि मैं हाथ से पानी लेकर मिनस रही हूँ इस तरीके से। और वो दक्षिणा भी आपको थाली में ही रख लेनी है। और आपको दीवे जलाने हैं तो आप जला सकते हो। देखो मैं नहीं जला सकती, मेरा मंदिर दूर है, तो मैंने 2-3 दिए ही जलाए हैं आपको दिखाने के लिए। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो दीवा है वो आपको कहाँ लगाना है, अपने घर के मंदिर में, अपने बाल गोपाल के आगे। इस तरीके से पूजा वगैरह कर लीजिए, वो दीवा वहां पर जला लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ये दीपदान मैंने किया है, इसे स्वीकारे प्रभु। और जो 2 दीवे हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा दीवा है, वो आपको घर की चौखट पे लगाना है, नीचे मेन गेट पर दोनों साइड पे। और जो चौथा दीवा है वो आपको तुलसी में लगाना है। और जो 5वां दीवा है वो आपको शमी के पेड़ पर लगाना है। और जो 6वां दीवा है वो आपको बेलपत्र के पेड़ पर लगाना है। और जो 7वां दीवा है वो आपको आंवले के पेड़ पर लगाना है, क्योंकि आंवला भी पूजा में मतलब लिया जाता है पेड़। ये सारे पूजा के पेड़ हैं जो मतलब पूजे जाते हैं। तो इस तरीके से आप दीपदान कर दीजिए। 7 दीपदान हमारे हो चुके हैं। एक दीपदान, 8वां दीपदान आपको करना है नहर पर। अगर आप नहर पर नहीं जा सकते, गंगा नदी में नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है, उसमें स्वास्तिक आपको बना लेना है। और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले डालिए और 1 लोटा जल उसमें डाल दीजिए। आप पुष्प वगैरह डालना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। और वो फिर हमारी तैयार हो जाएगी गंगा नदी। तो उस हमें गंगा नदी मानी जाएगी। तो उसमें आप एक दीवा टेक दीजिए, वो हमारा गंगा नदी का दीपदान माना जाएगा इस तरीके से, क्योंकि गंगा नदी तो हम जा नहीं सकते हो। और जो 9वां दीवा है वो आपको लगाना है पितरों के नाम का, इस तरीके से देखिए जैसे मैंने लगाया है। आपको पहले स्वास्तिक बना लेना है अच्छे से, और स्वास्तिक के ऊपर आपको पितरों के नाम की जो जोत है वो लगानी है। आप रसोई में भी लगा सकते हो, आप मंदिर में भी लगा सकते हो, आप छत पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने तो रसोई में लगाया है इस तरीके से।
और प्रार्थना की है अपने पितरों की, क्योंकि वो भी हमारे देवी देवता हैं, हमारे घर के हैं। और जो 10वां दीवा है वो आपको लगाना है अपनी रसोई में। रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो एक दीवा आपको रसोई में ज़रूर लगाना है इस तरीके से। फिर मेरा मंदिर थोड़ी-सी दूर है, तो मैं निकल ली हूँ मंदिर की तरफ, लेकिन गाय जो है वो हमारे ही है, हमें गौशाला में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गाय नहीं है, तो आप गौशाला में चले जाइए, गौशाला में नहीं जा सकते हो तो आपके लड्डू गोपाल के पास छोटी-सी गाय रखी है, आप उनके पास जोत जला दीजिएगा, वो भी शुभ मानी जाती है। तो मैंने अपनी गाय के पास जोत जला दी है। 11वां दीपदान मैंने अपनी गौ माता के पास किया है इस तरीके से। थोड़ा बचा के रखिए, कहीं गौ माता को नुकसान ना पहुंच जाए। 11वां और 12वां दीपदान मैंने करा है बरगद के पेड़ पर। यहाँ पे ये त्रिवेणी पेड़ माना जाता है, इसमें नीम, बरगद और पीपल तीनों हैं, तो मैंने यहाँ पर दीपदान कर दिया, क्योंकि ये पेड़ भी बहुत पूजनीय है, सब इनकी पूजा करते हैं और त्रिवेणी इन्हें बोलते हैं। आंवले का पेड़ या फिर शमी का पेड़, ये सारी चीजें आपको मंदिर में मिल जाएंगी, आप मंदिर में जाकर दीपदान करिए आइए। और ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर भी मैंने पीपल पे भी मैंने दीपदान कर दिया है। तो 12 मैंने दीपदान कर दिए हैं। और जो 13वां दीपदान है वो मैंने कर दिया है केले के पेड़ के पास, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, तो यहाँ पर भी आप दीपदान जरूर कीजिए। और जो 14वां दीवा है वो है हमारे महादेव के नाम का, मंदिर में जाके महादेव के सामने एक दीपक जरूर जलाइए। अगर आप माला चढ़ाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो चढ़ा दी थी। और इस तरीके से आप 14 दियों का दीपदान कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दीपदान कीजिए। ये बहुत शुभ माने जाते हैं। सकारात्मक दान का बहुत बड़ा महत्व